देश में आर्थिक विकास दर को बनाए रखना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन लोगों को भी, खासकर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए उनके खजाने में क्या कुछ है, ये भी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये इस सरकार का यानी नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के पहला पूर्ण बजट है। ऐसे में इस पिटारे में क्या क्या होगा ये भी देखना होगा। हमारे साथ सुमित जुड़े हैं और सुमित खेत खलियान में किसानों से बात कर रहे हैं। सुमित, जरा पूछिए, किसान सम्मान निधि से किसानों को अभी तक कितना फायदा हुआ है, इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल सुचरिता, क्योंकि किसानों को इस बार के बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। किसान सम्मान निधि का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, एमएसपी हो अलग अलग फसलों पर, चाहे वो तमाम उम्मीदें क्या इस बार के बजट में पूरी होंगी? हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उन्हीं से जानने की यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे। सुरान जी, सबसे पहले हम इस वक्त उन्हीं समझने की कोशिश करते हैं। सुरान जी, आज जब बजट आएगा तो क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि जब मोदी 3.0 सरकार का ये पहला बजट है तो क्या कुछ निकले किसानों के लिए? नहीं, किसान तो हर बजट में उम्मीद करता है, लेकिन हर बार खाली हाथ जाता है। देखो, किसान को बजट मिले कहां से? देश का आधे से अधिक जो बजट है वो मान्यों की जेब में चला जाता है। जितने विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको वेतन भत्ता और पेंशन इतनी ज़्यादा मिलती है कि देश का सारा बजट इनकी जेब में जाता है। जबकि जो इनको विकास निधि मिलती है 40% तो उसी में से कमीशन खा जाते हैं ये। तो इनको ज्यादा देने की पेंशन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए इनको। भैया नौकरी पे थोड़ी आए थे, चुनाव जीत के आए, तो इनकी खाएगी। आज अब जब बजट पूरा आ रहा हो तो उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए किसानों के लिए? क्या हो कम से कम किसानों के लिए होना चाहिए? सामने खेत है, आप देख रहे हो, गाय आज भी उसमें खेत में चल रही हैं और ये पूरे कील कांटे यहाँ लगे हुए हैं। हमने कहा था जैसे बीएसएफ होती है, बीएसएफ की तर्ज पर एएसएफ का गठन किया जाए, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स। किसान को सम्मान निधि मत दो, किसान को कोई और सब्सिडी मत दो, लेकिन फसल की सुरक्षा के लिए जो जंगली जानवर और आवारा पशु हैं, किसान रात रात भर खेत पर जाग रहा है और फिर भी फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। 3/4 फसल को जंगली जानवर खाई जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देश में कृषि सुरक्षा दल की आवश्यकता है। रोजगार, जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। किसानों से बात कर रहे हैं, और जब मोदी 3.0 बनी सरकार आई तो सरकार ने अपनी प्राथमिकता में किसानों को ही रखा था और किसानों को बहुत उम्मीद है। शिखा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिखा, किसानों से हमने बातचीत की है, पुनीता हमारे साथ है जो रक्षा मंत्री, जो इस वक्त वित्त मंत्री के आवास से जुड़ी हुई है, और सभी की कोशिशें यही जानने की कि आखिर आज इस बजट में क्या रहता है। शिखा, आपके साथ भी वहां पर लोग मौजूद है, वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं विजय चौक पर मौजूद हूं और यहां पर अगर बात करें तो जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, आम हो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हर किसी को उम्मीदें हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो देखिए पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, पैसों में बढ़ोतरी की जा सकती है, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है, अगर उसको देखें, उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि एक संकल्प एक लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत, तो उसी को लेकर देखिए चला जाएगा इसमें। और बिल्कुल, और देखिए यहीं पर जगह है, आज फॉग बहुत है लेकिन पीछे की तस्वीरें नहीं आएंगी, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर निर्मला सीतारमण आएंगी और यहां से बजट पेश करेंगी। अगर आर्थिक सर्वे और बजट को देखा जाए तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक मुखिया अगर होता है, अपने तनख्वाह के अनुसार अपना बजट तय करता है, घर के लोगों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं और इसी तनख्वाह से पूरे भी होते हैं। लेकिन हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, हर घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है और इसीलिए देखिए खर्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है और इसी से तय होता है कि महीने के आखिर में कि कैसे कैसे किया जाएगा। ईएमआई देने के बाद जो बचता है उसको जरूरतों के हिसाब से खर्च किया जाता है। तो इसी तरीके से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण होता है। अगर श्वेता माने तो पूरा जो देश का बजट होता है, जो देश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है, बड़े लेवल पर होता है और इसीलिए देखिए कल आर्थिक सर्वेक्षण में ये तमाम बातें की गई हैं कि शिखा, जैसा कहा, आर्थिक सर्वेक्षण एक दिशा दिखाता है कि पूर्ण बजट किस तरह का होगा, उसमें किन बिंदुओं पर गौर किया जाएगा और किन को राहत दी जाएगी। जैसा मैं बता रही हूं, हमारे साथ
पुनीता हैं, हमारे साथ सुमित हैं, किसानों के बीच आप हैं, हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, जरा आपके पास साथी हूँ, लखनऊ में आप मौजूद हैं, जरा बताइए कि किस तरह के बजट की आस लगाए बैठे हैं आम लोग। अजय को मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही है, विवेक के पास चले जाते हैं। विवेक, आप तो प्रयागराज में हैं, बताइए जरा किस तरह के एक बजट की आस लोग लगाए बैठे हैं, आम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कुंभ में? चलिए, विवेक को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है, वापस आते हैं। सुमित, जरा बताइए, अगर आपके पीछे जो लोग हैं, किसान हैं, अगर वो कुछ बात कर पाए, उनसे जरा बात करिए, उनसे पूछिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो आज के बजट के लिए, क्योंकि ये हमेशा से हमने देखा है कि कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर पर इस सरकार का जोर रहा है, फोकस रहा है। लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? आज का जो बजट है, ऐसा लगता है कि बहुत ऐतिहासिक बजट आने वाला है और मिडिल क्लास को जो आवश्यकता है, आज मिडिल क्लास ये चाहता है कि उसके जेब में पैसे कुछ बचें। जिस तरीके से आर्थिक स्थितियां हमारी लोगों की बेकार हुई, उसके बाद रिकवर हुए हैं, तो आदमी को यही लगता है कि हमारे जेब में कुछ पैसा बचे और जेब में पैसा बचे तो खर्चा हम लोग अधिक से अधिक कर पाएंगे। आज के बजट से आम मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्या लगता है निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों में आपकी अपेक्षाएं पूरी होती दिखेंगी? देखिए, चूंकि हम अभी कोरोना का दौर जो कि 2 साल से इधर गुजरा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी जो बजट आएगा एक आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए बजट लेके आएंगे। और ऐसी अपेक्षाएं हैं कि सभी को, मिडिल क्लास को खास तौर पर है, क्योंकि सभी को लगभग मिल रहा है इसमें, मगर मिडिल क्लास कहीं ना कहीं अछूता रहा है। और इस बार का बजट ऐसा संभावना दिख रही है क्योंकि मिडिल क्लास कुछ बढ़िया देने के, क्लास को बढ़िया मिलेगा। आप क्या देखते हैं बजट को, उम्मीदें क्या लगाते हैं? टैक्स में छूट मिले, यही उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री जी से, और सबके लिए तो मिला है शायद। कल जो सर्वे के बाद प्रधानमंत्री ने बात कही है, इशारा लग रहा है कि कुछ हाँ, हमें उम्मीद तो है वित्त मंत्री जी से कि टैक्स में और किसानों को छूट मिले। भाई टैक्स बचेगा तो पैसा रहेगा जेब में, तो यही उम्मीद है माननीय मंत्री जी से कि वो टैक्स में छूट दें। टैक्स में छूट की बात ये कर रहे हैं, आप बताएं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएं क्या सोचते हैं? अच्छा, आप बताइए, वो तो मुस्कुरा के गए, मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पर है। टैक्स कम करेंगे थोड़ा सा तो हो सकता है जनता को राहत मिल जाए। हाँ, अभी तो ये है कि जैसे पहले थोड़ा सा ये था कि एक आदमी कमाता था, परिवार जिला देता था, और अब तो थोड़ा सा परिवार भी एक आदमी कमाने से थोड़ा सा जिलाने में समस्या आ रही है। महंगाई को लेकर चुनौती बढ़ी है। अब महंगाई तो थोड़ा सा हाई है, पर थोड़ा सा टैक्स करेंगे तो महंगाई भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, तो आदमी का काम चल जाएगा। मिडिल क्लास का आदमी की समस्या तो हाई है। रोजगारों के विषय में क्या कहते हैं? रोजगार को लेकर अगर हम बात करते हैं, अजय, आप वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और एक आम आदमी की उम्मीदें टैक्स में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के होती हैं कि उससे कितनी राहत मिलती है, क्या होम लोन में उसको कोई राहत मिल रही है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन एक आम आदमी से होता है। हमारे साथ विवेक प्रयागराज से सीधे जुड़े हुए हैं। विवेक, कुंभ में स्नान चल रहा है, लेकिन स्नान के साथ साथ लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जेब में कितना पैसा रह जाता है। कुंभ में लोगों की क्या सोच है, आस्था के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, अपने घर की अर्थव्यवस्था को लेकर इस बजट से उनको क्या उम्मीद है? बिल्कुल, कुंभ में 5 से 11 डुबकियां लगाई जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि सुबह का सवेरा बताएगा कि दिन कैसा होगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद